हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम हमारी 2025 को लेकर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसको लेकर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा एग्ज़ाम 26 मई को है 2025 में। तो उस दिन हम कॉन्फिडेंट फील करें उसके लिए एक प्लान वे में स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम उसी पर बात करने वाले हैं कि सबसे पहले हम अगस्त से दिसंबर तक मेंस पर फोकस रहेंगे। उसके बाद जैन टू मई से प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे और मेंस का सिर्फ रिवीजन करेंगे। उसके बाद जून टू अगस्त तक हम फिर से मेंस पर फोकस हो जाएंगे। हमारा जो मेन फोकस अभी होगा वो एथिक्स, एसए और ऑप्शनल पर होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट गेम चेंजर है। अगर हमारा सिलेक्शन होना है या रैंक अच्छी आनी है तो इन सब्जेक्ट की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि ये तीनों मिलाकर ही 1000 मार्क्स को कवर करते हैं। तो आपको इसी से इसकी इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए। अब देखो, हम 16 से 22 अगस्त तक क्या करने वाले हैं। हम अपने एसए पार्ट को कंप्लीट करेंगे, हमारा 250 मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें जुलाई करंट अफेयर्स को भी कंप्लीट कर लेंगे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब दो क्वेश्चन आपके मन में आ रहे होंगे कि करंट अफेयर्स मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों। तो देखो कि हम सारा टाइम अगर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो हमारा जो मेंस के अकॉर्डिंग हमें लिखना है, मेंस में ज़्यादा मार्क्स किसे स्कोर कर सके वो हम नहीं सोच पाएंगे, उसके अकॉर्डिंग अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर पाएंगे। और जो न्यूज़ है वो हर 6 मंथ में रिपीट होती ही है। और फिर मैगजीन वगैरह में होता ही क्या है, हमारा जो स्टैटिक पार्ट है वो पूरा लिखा होता है और उसमें करंट अफेयर्स की न्यूज़ थोड़ी सी ऐड की होती है। तो अगर हम अपने स्टैटिक पार्ट को भी अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा 75% पोर्शन तो कंप्लीट हो ही जाता है। उसके बाद हम जैन टू मई से वहाँ पर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से उसी तरह सोचना, टेस्ट सीरीज करना, उसी तरह से अपना माइंडसेट डेवलप करना वो उस टाइम पर हम करेंगे। लेकिन मेंस की प्रिपेयर होने के लिए अगर आपको चाहिए कि हमारी रैंक आए तो हमें इसलिए अभी मेंस पर ज़्यादा ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा क्वेश्चन आपको मन में आ रहा होगा कि हम अपने एसए वाले पार्ट को 1 वीक में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, जबकि इसके लिए तो जीएस के सभी 1 2 3 4 की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो, आपको सब पता है, आपने सब सुन रखा है। आपने अ, अपने हिस्ट्री वाले पार्ट से महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा बुद्ध, नेल्सन मंडेला, अब्राहम लिंकन, हिटलर, इन सब के बारे में तो सुना ही है ना। ये बचपन से हम क्या सुनते नहीं आ रहे, 9th 10th में हम क्या इनके बारे में सुनते नहीं आए, आज तक हमने सुना ही नहीं है। तो वो जो हो गया ना कि हाँ हमें नॉलेज चाहिए, नॉलेज चाहिए। आप ये बताओ, जिनका भी 6th अटेम्प्ट में निकलता है या जिनको 6 7 साल 8 साल हो जाते हैं, क्या उनके पास नॉलेज नहीं होती? तो ठीक है, इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए नॉलेज की रिक्वायरमेंट एक हद तक है, लेकिन उसके आगे भी कोई चीज़ है कि हाँ, हम उसको कम से कम टाइम में कैसे सीखें। क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में निकालते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पढ़ते नहीं है। वो एक ही काम करते हैं, कम पढ़ते हैं, लेकिन उसको बार-बार रिवीजन करते हैं। तो मैं आपको पहले कंप्लीट कराऊँगी, आपने सबके बारे में सुन रखा है। फिर करंट अफेयर्स तो हम पढ़ते ही हैं, वहाँ पे भी हम सारी चीज़ें देखेंगे ही। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 1 वीक बाद आप मुझे बताना कि हाँ, आपको एसए को लेकर आपका फ़ियर कम हुआ है या नहीं हुआ है। तब आप अच्छे से उसको देखना और मुझे बाद में कमेंट करके फिर बताना। तो अभी मैं कराऊँगी, जैसे भी कराऊँगी, मेरी हेडेक है वो। आप बस लेक्चर लेना, सुनना और जो बोलूँ उसको फ़ॉलो करना। उसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 250 मार्क्स का आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ़ 2 एस्से लिखना होता है और उतना कंटेंट हम प्रिपेयर कर लेंगे। फिर वरना यही होता जाएगा, साल बीतते जाएँगे और हम सोचेंगे हाँ, अब जीएस जब कंप्लीट हो जाएगा तो ही हम एक ऐसे लिखेंगे और हम फिर कभी ऐसे लिख ही नहीं पाएँगे। जिनको भी 1-2 साल हो गया है तो आप मुझे बताना कि आप अब ऐसे लिख पा रहे हो और आप ऐसे लिख कर आपको क्या कॉन्फिडेंस फील हो रहा है? अब तो आपको 1-2 साल हो गए ना, तो वो खुद अपने आप से ये क्वेश्चन करें। तो हर चीज़ के लिए एक अलग चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हीं पर यहाँ पर हम ध्यान देंगे। इसके बाद हम 22 अगस्त से 5 सितंबर तक अपने जीएस 2 पार्ट को कंप्लीट करेंगे। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी पीवाईक्यू आए हुए हैं उन पर हम आंसर राइटिंग करेंगे, क्योंकि यूपीएससी थीम को फॉलो करती है मेंस में। प्रीलिम्स फिर भी थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, लेकिन जो मेंस होता है उसमें यूपीएससी एक थीम को ही फॉलो करती है। जैसे फेडरलिज्म हो गया, है ना, गवर्नेंस में आरटीआई से क्वेश्चन करना है, सिटीजन चार्टर से भी करना है। तो एक थीम होती है, तो हम अगर पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग उसको सोल्व करके आंसर राइटिंग करके अपने लिए जब कंटेंट प्रिपेयर कर लेंगे और साथ ही जब मैं अपनी करंट अफेयर्स की वीडियो लाऊँगी, वहाँ से उसको लिंक कर लेंगे, तो आपको, मुझे नहीं लगता किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। बस आपको बार-बार कम पढ़ना है, रिवीज़न बहुत बार करना है। अब देखो, मैंने यहाँ पे एसए करवा दिया और जीएस 2 करवाया। पहले क्यों करवाया? क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा जो पार्ट है, जैसे गवर्नेंस वाला पार्ट हो गया, पॉलिटी केस स्टडी में कुछ लिखने के लिए हमें चाहिए होती है बहुत सारी चीज़ें, एग्ज़ाम्पल हमें बहुत सारे चाहिए होते हैं अपने एथिक्स कोश लिखने के लिए, तो वो सब हमारे यहाँ से कवर हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन एसए से और जीएस 2 से। इसलिए पहले मैंने इनको कराया, फिर हम यहाँ पर एथिक्स वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे। इसलिए अब होता क्या है, हम कोचिंग वगैरह जाते हैं, वहाँ पे सोचते हैं बस हाँ, इसमें पढ़ लेंगे, यहाँ से हो जाएगा, वहाँ से हो जाएगा। एक ही चीज़ को 10 जगह 10-10 बार पढ़ लेते हैं।
और जब रिवीजन का टाइम आता है तो नोट्स इतने ज़्यादा बल्कि हो जाते हैं, उनको पढ़ने का मन नहीं करता। तो हम उन्हीं चीज़ों को बार-बार यूज़ करेंगे, तो आप बार-बार उसको रिवाइज़ कर पाओगे और आपकी एक पिक्टोग्राफिक मेमोरी भी आपकी बन पाएगी, है ना? उसके बाद वीकली करंट अफेयर आना स्टार्ट हो जाएँगे। जब जुलाई और अगस्त के करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा, तो हम वीकली करंट अफेयर की अपनी सीरीज़ स्टार्ट कर देंगे। तो मल्टीपल टाइम आप यूज़ करोगे, मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करोगे। इसके बाद हम लेंगे ब्रेक और उसमें हम जो 2024 का जो मेंस का पेपर आएगा उसको डिस्कस करेंगे कि हमने इन 1 से 2 मंथ में जो भी कवर किया है, वहाँ से हम कितना उसको सोल्व कर पा रहे हैं और आप कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो या नहीं, एस्से पेपर को लेकर, एथिक्स पेपर को लेकर, जीएस 2 पेपर को लेकर, कि अब मुझे आप बताना इतना करवाने के बाद आप जो 2024 का आपने पेपर देखा, तो आपने उसमें कॉन्फिडेंस फील किया या नहीं? तो थोड़ा आपका ब्रेक होगा। उसके बाद ऑप्शनल आपको सेल्फ प्रिपेयर करना है। ओनली ज्योग्राफी ऑप्शनल को लेकर यहाँ पर वीडियो आएगी, उसे ही यहाँ पे प्रिपेयर किया जाएगा। तो आप अपना ऑप्शनल भी साथ-साथ कंप्लीट करते रहें। सीसेट के लिए हम जनवरी में ही फोकस करना अपना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद अक्टूबर में हम जीएस 3 को कंप्लीट करेंगे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, पीवाई को डिस्कशन करेंगे, वही आंसर राइटिंग करेंगे उस पे और अपना एक कंटेंट प्रिपेयर करेंगे मेंस के लिए। नवंबर में हम जीएस 1 को मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि सुनो, हमने जीएस 1 को ही लास्ट में क्यों लिया? क्योंकि अब यहाँ पे जो हिस्ट्री है ना, बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, ज्योग्राफी हो गया, बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, तो हमें प्रीलिम्स टाइम पे उसे याद करना होता है, इसलिए मैंने इसको एंड में रखा है। फिर मेरी साइड से जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका फिर भी अगर नहीं हो पाता है ना? क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट क्या गलती करते हैं, वो 10 जगह तो फॉलो करते हैं 10 चीज़ों को, फिर उनका कंप्लीट होता नहीं है, तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो अगर फिर भी अगर आपका कंप्लीट ना हो पाए, तो फिर भी आपके पास दिसंबर रहेगा। दिसंबर में आपके लिए छोड़ूँगी, जिसमें आप अपने बैकलॉग का कंप्लीट कर सकते हो। करंट अफेयर क्लास में मैं जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 का रिवीजन आपको बार-बार देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ करंट अफेयर्स को स्टैटिक पार्ट से लिंक करके पढ़ाया जाएगा। दिसंबर में आप अपना बैकलॉग कंप्लीट करना, प्लस अपना ऑप्शनल का जो भी बैकलॉग बचा हो आप उसे कंप्लीट कर लेना, क्योंकि जैन टू मई हम प्रीलिम्स पर फोकस हो जाएँगे। बस इतनी ही स्ट्रैटेजी थी, बस आप इसको फॉलो कर लेना, तो आपको इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो साल के एंड में आपको समझ में आ जाएगी, जब आपका एग्ज़ाम होने वाला होगा उस दिन। और बाकी आपको 2024 के पेपर को देख के ही कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो ही जाएगा, अगर आप इसको सही से फॉलो अभी 1-2 मंथ ही कर लेते हो, तो ही आपको पता लग जाएगा। जैन टू मई प्रीलिम्स पर फोकस हो जाएँगे और प्रीलिम्स में फिर हम किस तरह से चलेंगे वो मैं उसी टाइम बताऊँगी। अभी इतना ही, और अगर आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी और एनीथिंग एल्स, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अब अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।